चलिए, आज बेसिक टर्म्स में दो और टर्म हम ये वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देखो, ये दोनों टर्म बिल्कुल प्रॉपरली समझ में आ जाए तो काफी कुछ प्रॉब्लम्स लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन के और जो भी है ये आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने इवेंट का मीनिंग समझ के रखा था, इवेंट क्या है वो हमने समझ लिया था। फिर से मैं ये इंसिस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट्स को और ये वीडियो देखने वालों को कि ये वीडियो देखने से पहले हो सके तो पिछले दो वीडियो लेक्चर्स आप पहले एक बार देख लो, तो ज्यादा प्रॉपरली यहां आप समझ पाओगे और पूरे रेफरेंस के साथ समझोगे तो अच्छा रहेगा, अंडरस्टैंडिंग पावर भी बढ़ेगा। चलिए आ जाते हैं हमारे ये दोनों टर्म्स पर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। पहले हम इसके साथ काम करते हैं। देखो, टेक्स्ट बुक लैंग्वेज या बुकिश लैंग्वेज से हम बात करें तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए ये बोलते हैं कि इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ occurrence of one event excludes the occurrence of other event। अब ये पढ़ के स्टूडेंट कुछ समझ ही नहीं पाते कि ये बोलना क्या चाहते हैं, ये समझाना क्या चाहते हैं। तो ऐसी लैंग्वेज होती है, हम वो पूरी लैंग्वेज को पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, डिटेल में देखेंगे हर एक वर्ड का, तो आप बिल्कुल क्लियरली समझ पाओगे। जैसे कि क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए ये बोलते हैं कि जो मैंने अभी बोला, इवेंट्स आर said to be mutually exclusive if occurrence of one event excludes occurrence of other या other event या events, कुछ भी हो सकता है। मतलब दो इवेंट हो तो एक दूसरे को, दो से ज्यादा हो तो एक बाकी की, दूसरी तीसरी चौथी सभी को, ऐसा मान के चलो, एक्सक्लूड करेगी। इसका ही मतलब है कि एक इवेंट का अकरंस मतलब एक इवेंट होती है तो दूसरी इवेंट नहीं हो सकती या दूसरी कई सारी इवेंट्स नहीं होगी। एक होने की वजह से दूसरी इवेंट का अकरंस नहीं हो सकता। एक्सक्लूड्स द अकरंस ऑफ अदर, दूसरी इवेंट को नहीं होने देगी। मतलब सर बहुत सिंपल है कि हम ये मान के चले इवेंट ए ऑड नंबर अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ डाई, इवेंट बी इवन नंबर अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ डाई। ये मैंने एग्जांपल लिया। ये दो पेयर ऐसी है, मतलब ये दो इवेंट की पेयर ऐसी है कि एक इवेंट होगी तो दूसरी नहीं होगी। मतलब ऑड नंबर आएगा तो इवन नंबर नहीं आएगा, इवन आएगा तो ऑड नहीं आएगा। मतलब अकरेंस ऑफ वन इवेंट, ए होगा तो बी को एक्सक्लूड करेगा, बी होगी तो ए को एक्सक्लूड कर देगी। दैट मीन्स ये ऐसी इवेंट है जो कभी एक साथ नहीं हो सकती। मतलब these events cannot occur simultaneously. So mutually exclusive events cannot occur simultaneously. मतलब एक साथ नहीं हो सकती। Occurrence of one will exclude occurrence of other. एक होगी तो दूसरी नहीं होगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक दूसरे को म्यूचुअली एक्सक्लूड करती है, एक दूसरे को एक्सक्लूड करती है, दूसरी पहले को एक्सक्लूड करती है, तो एक साथ कभी नहीं हो सकती। दिस इवेंट्स कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली। जैसे कि दूसरा एक एग्जांपल ले, नंबर 2, इवेंट ए इवेंट बी, ये दूसरी पेयर है, मतलब ये ए और ये बी
एक जैसे नहीं है, ये दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूं। क्या है भाई, हेड एंड टेल। व्हेन कॉइन इज टॉस्ड, हेड अपीयर्स, इवेंट बी टेल अपीयर्स। हेड होगा तो टेल नहीं होगा, टेल होगा तो हेड नहीं होगा। एक का अकरेंस दूसरे का नॉन अकरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा, दूसरे को एक्सक्लूड करेगा, नहीं होने देगा। दिस इवेंट कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, एक साथ ये नहीं हो सकती। इसका ये मतलब हुआ कि सपोज मैं वेन डायग्राम ड्रॉ करूं तो इवेंट ए और इवेंट बी में कोई भी कॉमन मेंबर नहीं होगा। दोनों सैंपल स्पेस का तो पार्ट है, हो सकता है कि ऐसा हो, ऐसा टच कर रही है लेकिन कोई इंटरसेक्शन कभी नहीं होगा। ठीक है, ए और बी के बीच कोई भी कॉमन मेंबर नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सर तो सभी इवेंट ऐसी ही होगी, एक होगी तो दूसरी तो नहीं होगी, हमेशा यही तो होता है। देखो मैं पैर इस तरीके से बनाऊंगा कि एक साथ हो जाए, जैसे कि सपोज मैं ऐसा लिखूं कि इवेंट सी, ए एंड सी, इवेंट ए है ऑड नंबर अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ डाई, इवेंट सी है नंबर अपीयर ऑन द फेस ऑफ डाई इज मल्टीपल ऑफ 3। तो ए और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, जैसे कि, क्योंकि ए और सी एक साथ हो सकती है, दे कैन अकर साइमल्टेनियसली। कैसे? सपोज आपने डाई रोल की और डाई पर फेस पे 3 आया, तो इसका मतलब इवेंट ए अकर बिकॉज ऑड नंबर हैज अपीयर ऑन द फेस ऑफ डाई, यस। और इसका यह भी मतलब है कि इट इज मल्टीपल ऑफ 3, तो इवेंट सी भी हुआ। ए एंड सी एक साथ हो रही है, और एक साथ हो रही है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। ऑड इवन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था, ऑड एंड मल्टीपल ऑफ 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो हर इवेंट्स की पेयर, या फिर आप बोलो कि 2-3 इवेंट का आप ऐसे क्लैन बना के चलो, तो हमेशा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ऐसा नहीं बन सकता। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो यहां ए और सी में कॉमन मेंबर 3 है, इसका मतलब मैं ए इंटरसेक्शन सी करूंगा तो मुझे एक कॉमन मेंबर मिलेगा। अच्छा, ऑड और इवन इनका मैं इंटरसेक्शन करूंगा तो नल सेट मिलेगा, हेड टेल का इंटरसेक्शन करूंगा नल सेट मिलेगा। यहां नल सेट नहीं है, कोई एक मेंबर तो है। तो जहां पर इंटरसेक्शन करने से, इवेंट के सेट का इंटरसेक्शन करने से नल सेट मिले तो समझ के चलो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और कोई कॉमन मेंबर, एटलीस्ट एक भी कॉमन मेंबर मिले, मतलब नल सेट ना मिले, ठीक है, तो समझ के चलो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है वो डिटरमाइन करना हो तो हम 3 में से कोई भी एक टेस्ट का एप्लीकेशन कर सकते हैं। टेस्ट 1, आप चेक करो कि एक हो रही है तो दूसरी नहीं हो रही, ऐसा है। अकरेंस ऑफ 1 एक्सक्लूड्स अकरेंस ऑफ अदर, मतलब ऑड हो रहा है तो इवन नहीं होगा, हाँ। इवन हो रहा है तो ऑड नहीं होगा, हाँ। एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, अकरेंस ऑफ 1 एक्सक्लूड अकरेंस ऑफ अदर। या फिर आप ऐसा देखो कि ये दोनों इवेंट क्या एक साथ हो सकती है, दूसरा टेस्ट, यस, दे कैनॉट अकर साइमल्टेनियसली। यहां आप देखोगे एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। या ये दोनों एक साथ हो सकती है, यहां हो सकती है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, और ये है बिकॉज दिस इवेंट्स कैनॉट अकर साइमल्टेनियसली। या फिर आप ऐसा देखो कि ये इवेंट का इंटरसेक्शन करो और कोई कॉमन मेंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कॉमन मेंबर आ रहा है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। एक तीसरा एग्जांपल सपोज ले ले, इवेंट ए, कार्ड ड्रॉन इज ऑफ हार्ट, हार्ट मतलब आप बोल सकते हो ऐसे बादाम, और इवेंट बी, कार्ड ड्रॉन इज ऑफ डायमंड, इस तरीके का होता है। आप सबने कार्ड्स देखे होंगे, ठीक है। तो आप जब हार्ट का कार्ड ड्रॉ करोगे और डायमंड का कार्ड ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो ये दोनों में कोई कॉमन है,
कोई हार्ट का भी कार्ड हो और डायमंड का भी कार्ड हो ना, कॉमन नहीं है। ए इंटरसेक्शन भी नल सेट है। हार्ट होगा तो डायमंड नहीं होगा, डायमंड होगा तो हार्ट नहीं होगा, मतलब ये अकरेंस ऑफ वन एक्सक्लूड अकरेंस ऑफ अदर। एक साथ दोनों हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो तीनों टेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन मैं ऐसा बोलूं कि इवेंट ए कार्ड ड्रॉन इज ऑफ हार्ट एंड इवेंट बी नहीं बोलते, सपोज सी बोल देते हैं, इवेंट सी कार्ड ड्रॉन इज अ फेस कार्ड। अब फेस कार्ड का मतलब है किंग, क्वीन और जैक, जो फोटो वाले कार्ड होते हैं, ठीक है, वो उसको बोलते हैं फेस कार्ड। तो कभी ऐसा होगा कि हार्ट भी हो और फेस कार्ड भी हो? हाँ, हार्ट का किंग हो या हार्ट का ही क्वीन हो या हार्ट का ही जैक हो, तो आप बोल सकते हो इवेंट ए भी हुई है और इवेंट सी भी हुई है। ए होगी तो सी नहीं होगी, ऐसा नहीं है, ये दोनों एक साथ होंगे और इनका इंटरसेक्शन तो आपको 3 कार्ड कॉमन मिल रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसको बोलेंगे? मुझे लगता है मैंने इनफ डिस्कशन किया हुआ है। अभी मेरे सामने कोई स्टूडेंट नहीं बैठा है तो मैं पूछ के नहीं बता सकता कि बोलो ये है या नहीं है, आप खुद ही जज कर लो। लेकिन सफिशिएंट डिस्कशन हो चुका है, ये हम मान के चलते हैं। अच्छा, तो फिर से एक थोड़ा समअप कर लेता हूं, इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है उसके लिए सभी एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है। तो सिर्फ आप इन्हीं में से किसी एक टेक्निक का यूज करो या तीनों टेक्निक का यूज करो। आए तो आप ऐसा देखो कि अकरेंस ऑफ वन इवेंट एक्सक्लूड्स अकरेंस ऑफ अदर इवेंट, मतलब एक इवेंट होने की वजह से दूसरी नहीं होगी, ऐसा है? हाँ है, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। या आप ऐसा देखो कि वेदर दीज इवेंट्स कैन अकर साइमल्टेनियसली, इफ दे अकर साइमल्टेनियसली, दे डू अकर साइमल्टेनियसली, हाँ हो सकती है, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। हाँ, वो एक साथ नहीं हो सकती, इफ दे कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, तो समझ के चलो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। या तीसरा टेस्ट करो कि इवेंट को स्पेसिफाई करने वाला जो सेट है वो दोनों इवेंट या तीनों इवेंट जो भी अंडर स्टडी है वो इवेंट्स का इंटरसेक्शन निकालो, और इंटरसेक्शन आपको नल सेट मिले, मतलब कोई भी कॉमन मेंबर ना हो, तो आप बोल दो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और एटलीस्ट कोई एक मेंबर भी कॉमन मिल जाए, मतलब इंटरसेक्शन नल सेट नहीं है, तो आप बोल दो कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है। तो तीनों में से किसी भी तरीके से आप जज कर सकते हो। वेन डायग्राम देखो तो ये है। मैथमेटिकली आप इतना याद रखो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में इंटरसेक्शन ऑफ द इवेंट इज नल सेट। क्लियर? तो अभी मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव पे। चलिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब एक्सक्लूसिव क्या है वो हमने समझ लिया, एक्सक्लूसिव है या नहीं है वो काम हो चुका है। ये तीनों इलस्ट्रेशन किसके हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के हैं। अब एक्सक्लूसिव है, उसके बाद वो एग्जॉस्टिव है या नहीं है, सिर्फ मुझे वही चेक करना है। एक्सक्लूसिव का काम हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, फर्स्ट एग्जांपल भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है, सेकंड भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है, थर्ड भी म्यूचुअली, ये तीनों एग्जांपल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के तो है। अब एक्सक्लूसिव होने के बाद दो पॉसिबिलिटी है, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव भी हो सकता है, एक्सक्लूसिव एंड नॉन एग्जॉस्टिव भी हो सकता है। तो अभी मेरा डिस्कशन एक्सक्लूसिव है या नहीं है उस पर नहीं है, अब मेरा डिस्कशन सिर्फ वो एक्सक्लूसिव होने के बाद एग्जॉस्टिव है या नॉन एग्जॉस्टिव है उस पर मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव को कैसे लिखेंगे? तो ऐसा आप बोल सकते हो कि events are said to be mutually exclusive and exhaustive if they are mutually exclusive। पहले एक्सक्लूसिव तो होने ही चाहिए, वो तो है ही, मतलब एक हो रही है तो दूसरी नहीं हो रही, वो तो है ही। and one of them
is compulsory or you can say necessary to occur. ये क्या हुआ भाई? एक्सक्लूसिव तो है ही, मतलब ये फोर्थ पॉइंट तो डिस्कस हो गया। अब एग्जॉस्टिव है कि नहीं, तो एग्जॉस्टिव तब मानेंगे जब वन ऑफ देम इज नेसेसरी टू अकर, मतलब दोनों में से या जितनी भी इवेंट में से किसी एक को तो होना ही पड़ेगा, कंपल्सरीली टू अकर, वन ऑफ देम इज नेसेसरी टू अकर, मतलब कि ये रही। ऑड और इवन ये कैसी है? आप बोलोगे सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है, और इन दोनों में से एक तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि ऑड भी नहीं होगा और इवन भी नहीं होगा, या तो ऑड नंबर आएगा या तो इवन आएगा, और दोनों में से एक तो कंपल्सरीली होगा। ऐसा भी नहीं है कि इवेंट ए भी नहीं होगी और बी भी नहीं होगी और बाकी का कुछ हो जाएगा, नहीं, वन ऑफ देम इज नेसेसरी टू अकर। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव दोनों है। क्यों? क्योंकि वन ऑफ देम इज कंपल्सरीली टू अकर। अच्छा देखते हैं, हेड टेल, तो आप बोल सकते हो कि हेड होगा तो टेल नहीं होगा, टेल होगा तो हेड नहीं होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है, हाँ है। और जरूरी है कि दोनों में से कोई एक तो हो, हाँ एक तो होना ही चाहिए, या तो हेड होगा या तो टेल होगा, एक कुछ भी नहीं आएगा ऐसा तो नहीं है। वन ऑफ देम इज नेसेसरी टू अकर, तो यहां बोलोगे आप ये एक्सक्लूसिव भी है एंड एग्जॉस्टिव भी है। लेकिन ये थर्ड केस की बात करें तो हार्ट का कार्ड होगा या डायमंड का कार्ड होगा, तो दोनों एक साथ तो नहीं होंगे। हार्ट होगा तो डायमंड नहीं होगा, डायमंड होगा तो हार्ट नहीं होगा, मतलब एक्सक्लूसिव तो है। लेकिन जरूरी है कि ये दोनों में से एक होना ही चाहिए ना, ये जरूरी नहीं है। हार्ट और डायमंड के अलावा भी आप बोल सकते हो कि क्लब, जिसको ऐसे फूल से हम डिजाइन करते हैं, ठीक है, या तो स्पेड, तो जरूरी नहीं है कि ये दोनों में से कोई एक नेसेसरीली अकर, मतलब कंपल्सरीली हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लब या स्पेड भी हो सकता है कार्ड। तो यहां ऐसा है कि ए नहीं होगा तो बी होगा, बी नहीं होगा तो ए होगा, और दोनों में से एक तो होगा ही होगा। यहां ए होगा तो बी नहीं होगा, बी होगा तो ए नहीं होगा, और दोनों में से एक तो होगा ही होगा। लेकिन यहां हम बोल सकते हैं कि if A occurs, B will not occur. If B occurs, A will not occur. And one of them is necessary to occur. नहीं, और दोनों में से एक होगा ही होगा ऐसा तो नहीं बोल सकते, कुछ और भी हो सकता है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है बट एग्जॉस्टिव नहीं है। एक्सक्लूसिव है लेकिन एग्जॉस्टिव नहीं है। इसका यह मतलब हुआ कि इवेंट एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों हो, उसके लिए एक्सक्लूसिव तो होना ही चाहिए एंड वन ऑफ देम इज नेसेसरी टू अकर। सपोज मैं यहां वेन डायग्राम ड्रॉ करूं और सिर्फ दो इवेंट है, तो ए और बी इस तरीके का है, तो आप समझ के चलो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है एंड एग्जॉस्टिव भी है। क्योंकि ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो नल सेट आएगा, लेकिन ए और बी का यूनियन करेंगे तो पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाता है। यहां पूरा सैंपल स्पेस कवर नहीं होता, कई सारे बाकी के इवेंट के अकरेंस के लिए भी स्पेस बचा हुआ है, यहां स्पेस बचा ही नहीं है। मतलब ये दो इवेंट मिलके पूरे सैंपल स्पेस को एग्जॉस्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, इसकी वजह से उनको एग्जॉस्टिव बोला गया है। तो एग्जॉस्टिव इवेंट के कंडीशन में आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव में बोलोगे कि ए इंटरसेक्शन भी नल सेट है एंड ए यूनियन भी है तो पूरा सैंपल स्पेस है, तो आप उसको एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। सपोज ये ए और बी है तो इसका मतलब क्लब और स्पेड के लिए यहां थोड़ी स्पेस बाकी है, जहां क्लब और स्पेस बाकी के स्पेड, मतलब मैं सिर्फ ऐसा डायग्राम ड्रॉ करूं
कि ए बी सी डी, तो आप बोल सकते हो कि ये चारों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, क्योंकि ये चारों मिलके पूरा सैंपल स्पेस एग्जॉस्ट हो जाता है, तो इसको हम एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव ऐसा बोलेंगे। तो एक्सक्लूसिव क्या है और एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव क्या है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव की बात करें तो दो कंडीशन, सिर्फ एक्सक्लूसिव की बात करें तो एक कंडीशन, सिर्फ एग्जॉस्टिव की बात करें तो भी ये एक ही कंडीशन है। लेकिन एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बोला जाए तो ये एक्सक्लूसिव की कंडीशन, ये एग्जॉस्टिव की, और ये कंबाइन, दोनों की कंबाइन कंडीशन, एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो पूरा डिस्कशन हमने कर लिया। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और जब भी कंफ्यूजन हो ये वीडियो एक बार फिर से देख लो। चलिए हम अपना डिस्कशन यहाँ पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।